हिंदी सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक, जिन्हें गए हुए 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई और छू नहीं सका है। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं उस बॉलीवुड की अदाकारा के बारे में जिनकी जिंदगी में बहुत कामयाबी तो आई, लेकिन बहुत दुख भी आए, और इस वजह से बॉलीवुड में वो ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी मशहूर हो गई थी। 1 अगस्त 1933 वो तारीख जब महजबीन ने इस दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने भारत के महाराष्ट्र राज्य में जन्म लिया था। मशहूर अदाकारा जिन्हें हम मीना कुमारी के नाम से भी जानते हैं। उनके पिता का नाम अली बख्श और माँ इकबाल बेगम था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे और उनके पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। हालत ये थी कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को मुस्लिम यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए। वो छोड़ भी आए, पर पिता का मन ही नहीं माना। पलटकर अली बख्श भागे और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह उनकी परवरिश भी की। मीना कुमारी ने बेहद ही कम आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते इन्हें कभी भी पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिल सका। स्कूल ना जाने के कारण मीना कभी भी पढ़ नहीं सकी, लेकिन मीना ने एक निजी टीचर रख उनसे शिक्षा हासिल की। मीना कुमारी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म फर्जंद ए वतन में बेबी महजबीन के रूप में नजर आई। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबीन बदलकर बेबी मीना रख दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल। इस फिल्म से बेबी मीना 14 वर्ष की आयु से मीना कुमारी बनी। जिस वक्त इन्होंने अपना असली नाम बदला था, उस वक्त उनकी आयु महज 14 वर्ष थी। इस फिल्म से पहले इन्होंने अपने असली नाम यानी महजबीन के साथ कुल 11 फिल्में की हुई थी। बैजू बावरा फिल्म में पहली बार बतौर फीमेल लीड इन्होंने कार्य किया था। ये फिल्म साल 1952 में आई थी। इस फिल्म के बाद साल 1953 में प्रणीता नाम की फिल्म भी इन्होंने बतौर एक लीड कलाकार कार्य किया था। मीना कुमारी ने लव मैरिज की थी और उनके पति का नाम कमाल अमरोही था, जो कि एक जाने माने निर्देशक हुआ करते थे। इन दोनों की पहली मुलाकात तमाशा नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बाद अमरोही ने मीना को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और इस फिल्म का नाम अनारकली था। मीना ने भी इस फिल्म में कार्य करने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही मीना एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसके चलते मीना के हाथ में चोट लग गई थी और कुछ दिनों के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। कहा जाता है कि इस हादसे में उनके हाथ की एक छोटी उंगली तक कट गई थी। जैसे ही मीना के अस्पताल में भर्ती होने वाली खबर अमरोही को पता चली, तो वो मीना से मिलने के लिए अस्पताल चले गए और यहाँ से ही इन दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हो गई। कहा जाता है कि अमरोही मीना की खबर लेने के लिए अस्पताल रोजाना जाया करते थे। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को पत्र भी लिखा करते थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मीना फोन के जरिए अमरोही से बात किया करती। जिस मूवी में अमरोही ने मीना को कार्य करने का ऑफर दिया था, वो फिल्म किन्हीं कारणों के चलते बन ना सकी थी। साहिब बीवी और गुलाम फिल्म इनके जीवन की सबसे कामयाब फिल्म थी। ये फिल्म इनकी शादी के बाद यानी साल 1962 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने मीना कुमारी को एक नए ही मुकाम तक पहुंचा दिया था। इस फिल्म के बाद मीना कुमारी को हर कोई अपनी फिल्म में लेना चाहता था। बेहद ही कम उम्र में मीना कुमारी ने बॉलीवुड में काफी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। अमरोही की फिल्म पाकीज़ा के निर्माण में लगभग 14 साल लग गए। इस दौरान मीना कुमारी कमाल अमरोही से अलग हो चुकी थी। उस वक्त मीना कुमारी बेहद ही बीमार भी चल रही थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की हिदायत दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म में काम किया। ये फिल्म 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के प्रीमियर पर मीना कुमारी अपनी पति के साथ आई हुई थी।
वर्ष 1972 में जब पाकीज़ा प्रदर्शित हुई तो फिल्म में मीना कुमारी के अभिनय को देख दर्शक मुग्ध हो गए और ये फिल्म आज भी मीना कुमारी के जीवंत अभिनय के लिए याद की जाती है। मीना कुमारी के सिनेमा करियर में उनकी जोड़ी फिल्म अभिनेता अशोक कुमार के साथ काफी प्रसिद्ध रही। मीना कुमारी और अशोक कुमार की जोड़ी वाली फिल्मों में तमाशा, प्रेणिता, बादबान, बंदिश, भीगी रात, शतरंज, एक ही रास्ता, सवेरा, फरिश्ता, आरती, चित्रलेखा, बेनजीर, बहू बेगम, जवाब और पाकीज़ा जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमार की जोड़ी ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ भी काफी पसंद की गई। मीना कुमारी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने फुटपाथ, आजाद, कोहिनूर, यहूदी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। मीना कुमारी को कुल 12 फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था और इन 12 फिल्मों में से इन्होंने 4 फिल्मों के लिए पुरस्कार भी जीता। मीना कुमारी ने अपने नाम कई सारे पुरस्कारों को किया है। इन्होंने साल 1952 में बैजू बावरा नाम की फिल्म के लिए अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म में उन्होंने गोरी नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था और इस किरदार के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का इनाम दिया गया था। साल 1953 में इस महान अभिनेत्री ने प्रेणिता फिल्म के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया था। ये पुरस्कार भी इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस की श्रेणी में मिला था। इस फिल्म के अलावा इन्हें काजल फिल्म के लिए भी पुरस्कार मिला था। साही बीबी गुलाम फिल्म में मीना कुमारी द्वारा निभाए गए किरदार की तारीफ हर किसी ने की थी और ये फिल्म इनकी जिंदगी की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। इस मूवी के लिए मीना ने एक और फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया था और ये पुरस्कार इन्हें एक्ट्रेस की श्रेणी में दिया गया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म समारोह के लिए भी नामांकित किया गया था। भारत डाक विभाग द्वारा मीना की याद में साल 2011 में एक डाक टिकट बनाया गया था और इस टिकट को 13 फरवरी के दिन जारी किया गया था। इसके अलावा इन्हें बंगाल फिल्म पत्रकार एसोसिएशन अवार्ड्स की ओर से भी कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे। मीना कुमारी से जुड़ी कुछ और खास बातें आपको बताते हैं जो शायद आपने कभी ना सुने हों। मीना कुमारी को कविताएं लिखना काफी पसंद था और इन्होंने कई सारी कविताएं यानी पोयम लिखी थी। वही काफी कम लोगों को ये पता है कि इन्होंने बतौर एक गायक भी कई सारी फिल्मों में अपनी आवाज दी थी। मीना कुमारी की जिंदगी के ऊपर कई सारे किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो पहली किताब इनके जीवन के ऊपर लिखी गई थी उसका नाम द मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी थी। ये किताब साल 1972 में लिखी गई थी। इस किताब को विनोद मेहता द्वारा लिखा गया था। किताब के अलावा मीना कुमारी द्वारा लिखी गई कविताओं को भी एक किताब में प्रकाशित किया गया था। मीना कुमारी ने पाकीज़ा फिल्म को बनाने में अपने पति की आर्थिक सहायता की थी। इस फिल्म को देखने के बाद मीना ने अपने दोस्त से अपने पति की तारीफ करते हुए कहा था कि वो एक उम्दा निर्देशक हैं। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म का नाम गोमती के किनारे थे, जो कि इनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इन्होंने गंगा नाम की लड़की की भूमिका निभाई थी। अपने पति से अलग होने के कारण मीना कुमारी काफी दुखी रहने लगी थी और उनको नींद न आने की बीमारी हो गई थी, जिसके चलते इन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने इन्हें कुछ दवा दी और नींद न आने पर थोड़ी सी शराब पीने को कहा। वहीं डॉक्टर की ये सलाह मीना के लिए काफी खतरनाक साबित हुई और उन्हें शराब पीने की आदत लग गई। इस आदत के कारण उनका लिवर खराब हो गया था, जिसके बाद अपनी इस बीमारी का इलाज मीना ने विदेशों में भी करवाया। जब मीना बीमार थी उस समय फिल्म पाकीज़ा बनकर रिलीज हुई तो उस समय मीना की मौत हो गई थी। इस अभिनेत्री ने 31 मार्च 1972 में अपनी अंतिम सांस ली। इनके पति की मृत्यु साल 1933 में हुई थी और उनके पति को मीना की कब्र के पास ही दफनाया गया था।
सबसे बड़ा सवाल उठने वाला ये था कि सबसे ज्यादा मीना कुमारी के आखिरी वक्त तक कौन करीब रहा। तो मीना कुमारी को जानने वाले इसके जवाब में गुलजार का नाम लेंगे। वहीं गुलजार, जिन्हें वो अपना सबसे कीमती सरमाया अपनी डायरिया वसीयत में सौंप कर गई। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे आपसे मुलाकात होगी किसी और महान कलाकार की जीवन और उनके सफर के बारे में। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।